वचन में प्रियो लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 के उसके 9 वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। प्रियो, बाइबल में ऐसे अनेक सी जगहों पर लिखा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रियो, अब हम एक साधारण लोग नहीं हैं। अब हमारा जीवन साधारण नहीं है। अब हम वो नहीं हैं जो हम पाप के अधीन रहे। प्रियो, परमेश्वर के लिए आप अलग किए गए हैं। अब आप एक बहुमूल्य पात्र बन गए हैं। अब आप वो पात्र बन चुके हैं जो परमेश्वर के लिए अच्छा है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हम एक लड़ाई के मैदान में हैं। और लड़ाई किससे है? शैतान से, शैतान की बुरी ताकतों से, शैतान की बुरी शक्तियों से। मैं प्रियो इस बात को हर बार बताती आई हूं कि हमारा जो युद्ध है वह लहू और मांस वाले मनुष्य से नहीं है। प्रियो, हमारा युद्ध हमारे पड़ोसी से नहीं है, हमारे दुश्मनों से नहीं है, हमसे जो जलन रखते हैं उनसे नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध, हमारा आत्मिक युद्ध उनसे है जो दुष्ट की ताकतें हैं। हमारा युद्ध उन शैतानी से है जो स्वर्ग से गिरा दी गई है, जो मनुष्य को आज भरमाती है, जो मनुष्य को पाप के मार्ग पर ले जाती है, जो मनुष्य को दुष्टता की ओर ले जाती है, जो मनुष्य को बिगाड़ना चाहती है। आज प्रियो, शैतान और शैतान की दुष्ट सेनाएं जोरों से काम कर रही है और वचनों से परमेश्वर के महान उद्देश्यों से अलग करना चाहती है। प्रियो, परमेश्वर के सहकर्मी होने के नाते आज ही अपने हृदय को दृढ़ कर लें और इस बुरी ताकतों से युद्ध करें। प्रियो, मैं आज आपको यह बताना चाहती हूं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब आपने शैतान के बुरे कार्यों का, संसारिक हर एक बुरी बातों का त्याग किया। और जब त्याग किया, तब शैतान आपके विरोध में हो गया। वह आप पर ताक लगाने लगा कि आपको फंसाकर परमेश्वर के वचनों से बाहर ले जाए। इसलिए वह संसार को आपकी तरफ लाता है, आपको संसार के प्रति आकर्षित करता है, आप में पाप डालने की कोशिश करता है, केवल किस लिए कि आप मसीह की पहचान से, मसीह की मिरास से वंचित हो जाए। प्रियो, परमेश्वर के सहकर्मी होने के नाते इन बुरी शक्तियों से युद्ध करें। युद्ध के नियम को याद रखें। युद्ध का नियम प्रियो होता है, मरो या मारो। अगर प्रियो आप शैतान को नहीं मारेंगे, शैतान को नहीं हराएंगे, तो शैतान आपको मारेगा और आपको हराएगा। इसलिए प्रियो, आज ही सचेत हो जाइए और युद्ध में प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की ताकत के द्वारा शैतान को हरा दीजिए। प्रियो, अब आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। जब आप शैतान के बंधनों में थे, तब आप एक गुलाम से भरा हुआ जीवन जीते थे, तब आप शैतान के अधीन थे। लेकिन अब आप शैतान के अधीन नहीं हैं। अब आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं, ले पालक पुत्र हो चुके हैं। अब आप परमेश्वर के सहकर्मी हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन से परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन दिया है।
प्रियो, आप न केवल एक सहकर्मी ही, लेकिन आप एक चुना हुआ वंश भी हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है अपने कार्यों के लिए। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। प्रियो, जरा सोचिए, इस पूरी दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में परमेश्वर ने आप पर दृष्टि की। परमेश्वर ने आपको योग्य पाया। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि आपका जीवन बदल जाए, आप सच्चाई को जाने, आप सत्य के मार्ग को जाने। परमेश्वर को यह अच्छा लगा। वचन में प्रियो लिखा है, पहला पत्रस 2 के उसके 9 वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्रियो, आप एक चुना हुआ वंश, याजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्रियो, हम पर इतनी बड़ी दया हो गई। हम तो अन्य जाति थे, हम तो परमेश्वर के प्रेम के योग्य भी नहीं थे, लेकिन प्रियो, बहुत अद्भुत रीति से हमें चुन लिया गया है। प्रियो, हमें बदल दिया गया है। प्रियो, और जब आप एक चुना हुआ वंश है तो आप अपने उत्तराधिकार को समझिए। आप अपने अधिकार को समझिए। आप जब राजपदधारी याजकों का समाज है तो आज ही अपनी शक्ति को पहचानिए। प्रियो, आप परमेश्वर के हैं। अब आपको परमेश्वर के लिए ही जीना है। अब आपको अपने जीवन में केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। अब आपको परमेश्वर के कार्यों के लिए हमेशा समर्पित रहना है। अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप देना है और जैसा परमेश्वर कहे, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, वैसा ही हमें जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम अब परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। अब हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। हम पर आपने प्रभु अपनी दया की। आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमें चुन लिया, इस संसार की भीड़ से हमारा नाम लेकर हमें अलग किया और अपने कार्यों के लिए ठहराया। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी दया और उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिससे हमें आपने अपना सहकर्मी बनाया। हम प्रभु इस लायक तो नहीं थे कि हम चुने हुए कहलाएं, पर प्रभु आपने हमें चुन लिया और प्रभु सदैव आपकी इच्छा में चले, सदैव आपके नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।